नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15 यूपी। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए चंद्रभान पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि गोरख प्रसाद एक बार फिर मिल्कीपुर से टिकट के लिए जोर लगा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने चंद्रभान पासवान पर विश्वास जताया। मिल्कीपुर सीट पर सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अयोध्या के अपने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने सपा प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला किया है। वहीं मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। भाजपा और सपा दोनों के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। बीजेपी यह सीट जीतकर लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार का बदला लेना चाहती है। वहीं सपा एक बार फिर अखिलेश के पीडीए यानी कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक नैरेटिव को मिल्कीपुर के जरिए पूरे यूपी में बल देना चाहती है। अवधेश प्रसाद की तरह चंद्रभान पासवान भी अनुसूचित जाति से आते हैं। चंद्रभान रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। अभी इनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 17 जनवरी से नामांकन भरा जाएगा। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। चंद्रभान पासवान का पूरा परिवार साड़ी के बिजनेस में सक्रिय है। वह रुदौली में भी साड़ी का कारोबार करते हैं। वह गत 2 वर्षों से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सक्रिय थे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,58,000 है। यहाँ सबसे अधिक अनुसूचित जाति और फिर पिछड़े वर्ग के वोटर हैं। मिल्कीपुर में अनुसूचित जाति वर्ग में पासी समाज और ओबीसी वर्ग में यादव सबसे प्रभावी हैं। इस सीट पर जो पार्टी जातीय समीकरण साध लेगी उसे लाभ मिलेगा। सपा के अवधेश प्रसाद 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर से जीते थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट जीतकर सांसद बनने के बाद उन्हें विधायकी से इस्तीफा देना पड़ा था। इसी कारण यहां उपचुनाव की नौबत आई है। सपा के पीडीए समीकरण के काट के तौर पर बीजेपी ने भी मिल्कीपुर से दलित समुदाय का उम्मीदवार उतारा है। यहाँ ओबीसी और दलित वोट बैंक के साथ ही मुस्लिम भी प्रभावी भूमिका में हैं। समाजवादी पार्टी को फौरी तौर पर इसी पीडीए समीकरण का लाभ मिलता है। मिल्कीपुर सीट पर करीब 1.25 लाख दलित मतदाता हैं, जिनमें पासी बिरादरी के वोटर्स की संख्या 55,000 है। इसके अलावा 30,000 मुस्लिम और 55,000 यादव है। मिल्कीपुर में स्वर्ण जातियों में ब्राह्मण मतदाता 60,000 के करीब, क्षत्रियों और वैश्य मतदाताओं की संख्या क्रमशः 25,000 और 20,000 है। अन्य जातियों में कोरी 20,000, चौरसिया 18,000, साथ ही पाल और मौर्य बिरादरी के मतदाता भी हैं। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में गोरखनाथ को यहां से उतारा था। राम मंदिर के उद्घाटन के ठीक बाद हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या से सपा नेता अवधेश प्रसाद की जीत ने भाजपा को बड़ा झटका दिया था। यही कारण है कि सपा ने अवधेश प्रसाद को पीडीए के आइकन के तौर पर पेश करने की पूरी कोशिश की। लोकसभा में भी अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव अपने साथ वाली सीट पर बैठाते रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान पेशे से अधिवक्ता हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर सीट पर जीतने के बाद ले पाती है या फिर नहीं, या फिर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अयोध्या के साथ साथ मिल्कीपुर को भी अपने कब्जे में कर ले जाती है। आपको ये पूरी जानकारी सुनकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज 15 यूपी।